हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है कूलाम का नियम। यहाँ कूलाम का नियम भी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से मिलता जुलता ही नियम है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कूलाम का नियम जो है इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बलों की बात की जाती है, जबकि न्यूटन के नियम में, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, उस गुरुत्वाकर्षण नियम में केवल और केवल दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की बात की जाती थी। एक अंतर यह भी है कि न्यूटन के नियम में बड़े बड़े अर्थात पृथ्वी, चंद्रमा अर्थात मतलब पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की बात की जाती थी। यहाँ पे जो है दो बिंदु आवेशों के, स्थिर बिंदु आवेशों के अर्थात आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की बात की जा रही है। लेकिन दोनों का जो नियम है उस नियम में समानता होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं कि इनका नियम भी, मतलब न्यूटन का नियम भी कूलाम के नियम के ही समान था, या कूलाम का नियम भी न्यूटन के नियम के ही समान है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग कूलाम का नियम। जी हाँ, तो कूलाम के नियम 1785 में, कूलाम ने अपना नियम 1785 ईस्वी में दिया था। इनके नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच अगर कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, ठीक, पहले परिभाषा बताते हैं इसकी कि मतलब इनका नियम क्या है, उसके बाद से इसका जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया जाएगा। तो कूलाम ने अपने नियम में, देखिए हेडिंग हम लोग डाल लेंगे कूलाम का नियम, सॉरी हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम और लिखेंगे कि इस नियमानुसार, लिखेंगे कि इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बलों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा ये जो बल है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है। जैसा कि हमने पीछे लिखा हुआ है कूलाम का नियम 1785, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यदि हम मान लें कि कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, मतलब स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला बल F होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा Q1 व Q2 के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, देखिए बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात उल्टा समानुपाती। अथवा जब कभी हम समानुपाती लगाते हैं, देखिए यहां से हम लिख लेंगे कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हो तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर, मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। अथवा जब हम कभी समानुपाती का चिन्ह हटाना चाहते हैं तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें कोई समानुपाती नियतांक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने समानुपाती हटाया, F बराबर हमने लिख दिया K Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर, जहाँ पे K जो है समानुपातिक नियतांक है, जो हमारा K है वो समानुपातिक नियतांक है, लिखा है हमने, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है। K का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका जो मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। इस प्रकार से अगर हम लिखना चाहें तो हम जो फाइनल हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा वो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर, और ये हमारा मुख्य फॉर्मूला होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हमारी अगली हेडिंग होगी
कूलाम के नियम की परिभाषा। जहाँ ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है क्योंकि कभी कभी किसी साल 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कूलाम की परिभाषा क्या है। मतलब कूलाम एक्चुअल में होता क्या है। कूलाम जो है, कूलाम तो एक वैज्ञानिक का नाम था जिनके ऊपर ही जो है कूलाम जो है आवेश का मात्रक बोल दिया गया कि मतलब आवेश कितने कूलाम होगा, कूलाम के ही सम्मान में बोला गया था, कूलाम वैज्ञानिक के सम्मान में। तो जो कूलाम की परिभाषा है ये हम लोग लिखेंगे कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात हमने नहीं बताया हुआ है। निर्वात का मतलब होता है जहां पे हवा की अनुपस्थिति हो उस स्थान को हम निर्वात कहते हैं। जहां पे हवा की अनुपस्थिति हो उस स्थान को हम निर्वात कहते हैं। तो यहाँ पे निर्वात अथवा वायु भी लिखा जाता है कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण का मतलब है कि अगर एक आवेश का मान 2 कूलाम है तो दूसरे का मान भी 2 ही कूलाम होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए। तो समान परिमाण के सजातीय आवेश को, अर्थात समान परिमाण का सजातीय आवेश का मतलब होता है कि एक प्लस हो तो दूसरा भी प्लस ही हो, एक माइनस हो तो दूसरा भी माइनस हो। तो कहा कि समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। एक समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक, अथवा हम कह सकते हैं दूसरे प्रकार से परिभाषा इसकी बोली जाए। देखिए, अथवा दूसरे प्रकार से अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक में कोई भी चालक हो, चालक तार हो, ठीक, चालक तार मतलब कॉपर का तार हो, एल्युमिनियम का तार हो, चाहे किसी भी चीज का तार हो, चालक तार होना चाहिए। तो कहा गया कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कराई जाए, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कराई जाए तो चालक के सिरे से गुजरने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। देखिए, ये जो है हम ऐसे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर कर लेते हैं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो चालक के सिरे से गुजरने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। ये कूलाम की परिभाषा है। कूलाम के कुछ अन्य मात्रक भी हैं, मतलब कूलाम के छोटे मात्रक भी हैं, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम। यहाँ पे अगर बात की जाए कि 1 कूलाम में कितने एम्पीयर प्रति सेकंड होता है तो 1 कूलाम को हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पीयर प्रति सेकंड। 1 कूलाम का अर्थ होता है कि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित है, अर्थात 1 एम्पीयर प्रति सेकंड। दूसरा हमने पॉइंट लिखा हुआ कि 1 मिली कूलाम MC, 1 मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होते हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल जब आता है तब डायरेक्ट कूलाम नहीं देगा, या तो कहेगा माइक्रो कूलाम है या तो कहेगा मिली कूलाम है। तीसरा हमने लिखा हुआ है 1 माइक्रो कूलाम में 10⁶ कूलाम होते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और देखिए ये चीजें याद कर लीजिए। और देखिए, वीडियो बनाने का, हम जो क्लासेस चलाने का अभी तो एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को फ्री में और अच्छे से अच्छी क्लास उपलब्ध करा सकें। और आप लोगों से एक चीज बार बार कहना चाहेंगे कि आप लोग लाइक, कमेंट में वही करिए जो आपको समझ में ना आता। अगर सब चीज समझ में आ रहा है तो ऐसे करके मतलब थंब वाला भेज दिया करिए कमेंट में। अगर सब चीजें कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट में आप पूछ लीजिए करिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कूलाम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगले जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम लोग जो है कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट कर दीजिए। देखिए, कूलाम की परिभाषा अक्सर पूछ देता है तो कूलाम की परिभाषा हम केवल मन करे जितना मतलब याद रहे ये भी लिखा जा सकता है, केवल और केवल ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। 1 नंबर में ही वेब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और हाँ, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट हो तो तुरंत आप लोग को पता चल जाए। थैंक यू।